चतुर्वेदी, ये किताब में उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी को फुल स्टॉप कर देना चाहिए पॉलिटिक्स का। बताइए आप। अब देखिए, किताबें तो बहुत कुछ लिखी गई हैं देश की वर्तमान तो में सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए, इनके इनके नेताओं के लिए भी बहुत कुछ लिखा गया है। अगर हम उन बातों पे जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन आज के विषय ले जाइए दूर तक, आज के विषय पे आ जाते हैं। अनुज भाई, मना हम कौन हिंदू कर रहा और है? दूर हिंदुत्व तक पे लेके आता जाइए, है, समय बहुत है हमारे जो पास। सबसे बड़ा इनका ट्रम्प कार्ड है, हिंदू और हिंदुत्व की जो लड़ाई इस देश में इन्होंने छेड़ रखी है, हम उस पे आते हैं। हम आपने कहा गांधी वाली कांग्रेस, अरे निश्चित तौर पे गांधी जी के असूलों पर चलने वाली कांग्रेस आज भी है। ये देश भी चलता है और कांग्रेस पार्टी भी चलती है। गांधी जी तो वो हिंदू थे जिनके नाम से अंतिम समय भी हे राम निकला, और हिंदुत्ववादी वो थे नाथूराम गोडसे जो भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय हैं। उस हे राम बोलने वाले उस बुजुर्ग की छाती में 3 गोली मारने वाला गोडसे को पूजने वाले ये लोग हैं। ओके ओके ओके, सुधांशु 40 सेकंड क्विक रिबटल, देन अदर गेस्ट। अच्छी बात अनुज जी ने कही कि अंतिम शब्द महात्मा गांधी का हे राम था, तो मैं और भी आपको बता दूं, उनका रोज का भजन रघुपति राघव राजा राम था। उनका राजनीतिक दर्शन राम राज्य था, और हे राम उनकी समाधि पर लिखा है। मगर स्वर्ग में बैठकर गांधी जी को क्या अनुभव हुआ होगा जब 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कह दिया राम काल्पनिक थे, यानी महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठा है। इससे बड़ा छलावा गांधी जी की विचारधारा के साथ नहीं हो सकता। आज गांधी का ग्राम स्वराज्य, समझिए हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी, बाद में नेहरू जी ने उसकी आलोचना कर दी। ग्राम स्वराज्य, खादी, महात्मा गांधी का ग्रामोदय, महात्मा गांधी की गो सेवा, महात्मा गांधी के राम, सब कुछ तो त्याग दिया। अब तो यूथ कांग्रेस में गांधी टोपी होती थी, वो भी जब राहुल गांधी जी 2007-8 में थे तो इन्होंने वो टोपी भी हटा के मॉडर्न कैप कर दी थी। अब गांधी के नाम का कुछ नहीं रह गया है सिवाय नाम के, और सारा काम जो है, मैं ईमानदारी से कह दूं, सादा जीवन, उच्च विचार, ग्रामोदय की परिकल्पना, देश के लिए निरंतर निस्वार्थ भाव से लगे रहना दिखता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों में। यदि गांधी के जीवन के जो अच्छे पहलू हैं, यदि वो आचरण में दिखते हैं तो संघ में, और गांधी ने जिन जिन चीजों की आलोचना की वो सारी चीजें इनकी तरफ दिखती। ठीक है, जवाब शादाब चौहान। अनुराग भदौरिया, आपके विचार क्या हैं? ये जो गीता प्रेस को पुरस्कार मिला है, कांग्रेस इस पर आग बबूला है, कांग्रेस विरोध के स्वर दिखा रही है, आपके क्या विचार हैं अनुराग बाबू? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था तो मैं उन्हीं से पूछ लेना चाहता हूं, गांधी जी का इतना सम्मान करते हैं तो गांधी जी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त किसने कहा था? बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, लगे हाथ जनता जान जाए कि आप इतनी अच्छी बात गांधी जी के बारे में कर रहे हैं लगातार। हिंदुस्तान को तो ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि मारने वाले को, महात्मा गांधी जी को मारने वाले को राष्ट्रभक्त किसने कहा था? बता दीजिए लगे हाथ। अगर जीभ ना लड़खड़ा रही हो कहीं, तो परेशानी ना आ रही हो कहीं, तो बता दीजिए आप, जिसके साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गठबंधन कर अब आप बजरंग सेना चले गए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अरे कांग्रेस ने गठबंधन किया है ना उनके साथ। मेरे सवाल का जवाब है हाँ या ना में दीजिए, नाम लेके इधर उधर मत जाइए। ये हकलाना जो है ना आपका, हकलाने लगे ना। अब नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम नहीं याद आ रहा है ना, इसलिए आप चुप बैठ जाइए। अरे मैंने नाम बता दिया, आप बताइए इसमें क्या कहना है? इसके बावजूद उनके साथ 23 तारीख को बैठिए ना। मैंने जो आपसे किसने बोला था नाथूराम गोडसे को, सुनिए किसने बोला था? सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे एक सरल सवाल पूछा। गीता प्रेस गोरखपुर को जो सम्मान मिला है उसके आप पक्ष में है, उसके आप खिलाफ है? बोलने दीजिए, बोल रहे हैं। सवाल हो गया आपका। देखिए, सवाल यह है कि साहित्य के किसी भी विभाग को, किसी भी प्रकाशन को अवार्ड मिलता है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं गीता प्रेस को भी मिले, जो मुंशी प्रेमचंद्र की कविताएं इतनी अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, गोदान वगैरह, उनको भी मिले, महादेव वर्मा जी के प्रकाशन को मिले, सबको मिले, इसमें बुराई क्या? अच्छी बात है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, कविता नहीं है, अवार्ड मिलता है तो अच्छी बात है। अब मेरी पूरी बात होने दीजिए, देखिए ये सब मत कीजिए बीच में, मैं अपनी बात कह लूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस बैठे अभी आपको जवाब दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखो मुद्दे से कैसे छलांग मारती है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दुनिया भर की बातें बताई, तमाम बातें बता दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि आपने 2014 में जो जनता के साथ वादे किए थे वो तो सबसे बड़ी चीज है ना, उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। जो आपने वादे किए थे क्या आपने पूरे कर दिए? बताइए। मतलब बीजेपी, आप कह रहे हैं, जो आपने वादे किए थे वो वादे तो पूरे करो। अनुराग एक सेकंड,
मैंने 2014 वादे के आप वादों आज से किसानों की इनकम 2014 दुगनी होगी के क्या? वादों पर आप डेली चर्चा कर लेते हैं, डेली आते हैं, वही बात बोलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यानी गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मान देकर मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया, हाँ या ना? मैं तो कहता हूं सम्मान किस, अब बोलने ही नहीं दोगे। दिक्कत यह है कि मैं बोलूंगा आप चिल्लाने लगोगे। अरे मैं अपनी बात कहूंगा ना, तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं किसी को भी सम्मान मिलता है, अच्छी बात होती है, सम्मान मिले, सम्मान लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज का राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना चाहती है भाई? तो बीजेपी ने कहा बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया ना राजनीतिक मुद्दा, लेकिन विरोध तो कांग्रेस ने करा। यहां बैठ के आप पढ़ के भी नहीं आते, विरोध अरे किसने मैं करा? कांग्रेस ने करा। कांग्रेस, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब आप चिल्लाने लगे। अरे मैं कहाँ बोलने चिल्ला रहा हूं, मैं आपसे कह रहा सवाल हूं, पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है वो सत्ता में है, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की समस्याओं के समाधान पे चर्चा करे। वो अगर हर बात में इस तरह से हिंदू मुस्लिम करती रहेगी, सिख ईसाई अगड़ा क्या पिछड़ा बोल रहे करती हैं रहेगी, तो देश की जनता का भला कब होगा? गीता प्रेस में हिंदू मुसलमान कहाँ है? अरे वो राजनीतिक मुद्दा आपको क्यों बना रही है? मुसलमान कहाँ दिख रहा है गीता प्रेस के अरे मैं अंदर? कह रहा हूं, आप फिर आपको चिल्लाने लगे। गीता प्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान मैं कहाँ गीता से दिख प्रेस रहा की है? बात ही नहीं कर रहा हूं। गीता प्रेस को सम्मान देना हिंदू मुसलमान मैं है, गीता प्रेस यही की बात नहीं यही कर रहा, प्रॉब्लम है, चिल्लाऊंगा, यही मैं प्रॉब्लम है डिबेट आजकल में के जाऊंगा, नेताओं के साथ, यही अरे उसका आप आईक्यू चिल्लाना है। चाहते हैं, मैं भाई, एक डिबेट हटो सेकंड, यार। आपको अरे मैं गीता कुछ प्रेस और के कह रहा हूं, अंदर आप कुछ हिंदू ऐसे मुसलमान देखिए, दिख रहा अमित जी, है, अगर गीता डिबेट प्रेस को सुनना है तो सम्मान आप- में हिंदू आपको- मुसलमान कैसे दिखा? आपको नहीं, जवाब दीजिए। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, आपने मेरी बोला बात सुनिए। आप कि मैं कुछ कह बीजेपी रहा हूं, आप हर कुछ मुद्दे कह रहे हो, पर ये दिक्कत ये है। पॉलिटिक्स आप बात का करती है, पता फिर हिंदू मत बनाइए। मुसलमान करने मैंने लगती है। कहा कि आप ही ने बोला, अगर आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? मैंने आपको ये बोलने बताइए। दे रहा हूं। अरे आपने मैं जो कुछ बोला और बोल वो रहा हूं, सुना बात सबने। को चिल्लाने लगते हो आप। मैं कुछ बोलता हूं, आप उसका तथ्य बदलने लगते हो, तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि किसी को सम्मान मिलता है, अच्छी बात है, सम्मान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पर रहना चाहिए, मुद्दों से भटकाने की बात क्यों हिंदू कर रही है? मुसलमान मैं क्यों बोला? बताता हूं, सीधा सा सवाल है। क्यों बोला आपने? मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोला, क्योंकि ये हर डिबेट में, मैं इस गीता प्रेस की बात को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके हर डिबेट में, अभी देखना थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आते आते कहां चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गई? गीता प्रेस की बात हो रही है तो मुस्लिम लीग कहां से आ गई? आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। गीता प्रेस और आप मुस्लिम साथ लीग कहां से दिखना आई? भी चाहते हैं, साथ होना भी नहीं, नहीं आप चाहते। confused नजर आ रहे आप हैं। हिंदू गीता मुसलमान प्रेस की में आप बात दूसरी करते चीज हैं और लेके आ फिर गए। कहते हैं हम मैं बात भी नहीं कर रहा। आप अरे थोड़ा आप बात कर रहे हो, पहले मैं कह सेटल रहा हूं होइए किसी व्हाट को यू वांट। सम्मान मिलना क्या अच्छी बात है, मैं सीधा रुक करता हूं शदाब चौहान का। शदाब चौहान बोलने देंगे, नहीं समाजवादी बोलने पार्टी देंगे। की तरह ही आपका स्टैंड है, जिसके अंदर एक क्लियर कट लाइन ऑफ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। वो है भी, वो नहीं भी। आपकी लाइन क्या है? आपकी राय क्या है? यही फर्क है अमीश भाई, हम में और समाजवादी पार्टी में यही फर्क है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में भाजपा के जाल में फंस करके वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कहना चाह रहे। वो कह रहे किसी को भी सम्मान मिले स्वीकार करना चाहिए। कल को गोडसे को सम्मान मिलेगा तो स्वीकार करेंगे आप। कल को आप सावरकर को भारत रत्न मिलेगा, आप सम्मान करेंगे। कल को किसी और आतंकवादी को मिलेगा, आप सम्मान करेंगे। अरे भाई बात रखिए। गीता प्रेस ने अगर गीता का जो कार्य किया है, गीता छापने का, उस पर ना किसी को आपत्ति और है, ना आतंकवादी होनी का चाहिए। मतलब लेकिन क्या? ये सुन लीजिए, नहीं ये क्या मतलब सुधांशु हुआ? भाई, किसी आप भी और समझ गए मैं आतंकवादी किसकी बात या कर रहा हूं, और आप भी शब्द का समझ क्या गए। मतलब हुआ शादाब चौहान? हाँ। मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। ये और बता आपने क्या सावरकर और जी शब्द को को- आतंकवादी कहा? नहीं मैंने तो ऐसा आपने नहीं और कहा। जो शब्द मुझे बोला, कहना इसलिए था मैं मैंने उस पे कह आपसे दिया। स्पष्टीकरण आपको चाह जो रहा हूं। आप विद्वान है, जो समझना है आप समझ लीजिए। आपको मुबारक, जो मैंने कहना था वो कह दिया सुधांशु भाई। आप विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के इकलौते, तो आप समझ लीजिए। मैं तो सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, 1923 में गीता प्रेस बनी। गीता का छपाई का ये जो भी काम करते, डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन 1926 में हनुमान पौडार ने एक आर्टिकल लिखा, हिंदू मुस्लिम समस्या, जिसका मेन लक्ष्य था, वहां से आइडिया ऑफ हिंदुत्व को इन्होंने उठाना शुरू किया। और गांधी जी के एसिनेशन के बाद, गांधी जी का पहला पत्र की बात कर रहे हैं ना, कि एडिटोरियल में छपा, गांधी जी के एसिनेशन यानी हत्या के बाद इनके मुंह में दही जम गई और ये गिरफ्तार किए गए। तो ऐसे लोगों को आप महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के आइडिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं? अरे भाई क्या काम किया पीस बिल्डिंग के लिए 70 सालों में गीता प्रेस का। गीता की छपाई पे कोई आपत्ति नहीं, वो धार्मिक ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन देश में शांति के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए गीता प्रेस का योगदान क्या है? जिनके जो आइडिया है वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम समस्या एडिटोरियल 1926 में छापते हैं, उसके बाद चर्चा में आती है। और ये वो लोग हैं आप वही नहीं समझे नफरत वाला आइडिया रखते हैं, गोडसे वाला। गीता छापना ही अपने आप में शांति को आगे बढ़ाना है। ओके।